नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। अभी हाल ही में भारतीय किसान मंच का साथ छोड़कर रुद्र सेना का गठन कर सुर्खियों में आए रुद्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार राज उर्फ प्रिंस राज ने हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा से हुई एक खास वार्ता में कहा कि रुद्र सेना देश के किसानों एवं युवाओं की आवाज बनेगी। इसी क्रम में रोजगार का अधिकार कानून एवं किसान आय अधिकार अधिनियम बनाए जाने की मांग सहित अन्य कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर रुद्र सेना देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान मंच में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का सम्मान न होने की वजह से उन्होंने रुद्र सेना का गठन किया है। आइए देखते हैं कि सी न्यूज के कैमरे पर चौधरी अनिल कुमार राज ने क्या कुछ कहा। और मैं सिर्फ किसानों का ही नहीं, देश के युवाओं का भी नेता हूँ। और युवाओं का नेता भी, नेता शब्द मैं इसको एक अपने लिए ये समझूंगा, बाकी और लोग क्या समझते हैं, लेकिन नेता शब्द मेरे लिए गाली। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्पित युवा नेता नहीं हूँ, लेकिन समर्थित हूँ। और साथ ही साथ अगर हम किसी पार्टी का, किसी दल का समर्थन कर रहे हैं तो उसमें ये भी है कि अगर वो कोई भी गलत काम करेंगे या कोई ऐसी नीति है जिससे मैं सहमत ना हूँ, देश के युवाओं को रोजगार मिले और देश के किसानों की आय को सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में अभी हाल में पुनर्गठित रुद्र सेना की ओर से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में हमारे साथ रुद्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अनिल राज, जिन्हें लोग बड़े प्यार से प्रिंस राज भी कहते हैं, वो हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि रुद्र सेना का क्या उद्देश्य है और किन किन मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति जी से मिलने की तैयारी की जा रही है। जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि रोजगारों के लिए, किसानों के लिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए। रुद्र जी, आपका सी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमारे मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। जैसा कि आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोज़गार की है। और हम लोग ने, देश के युवाओं ने हमसे मांग करी, कई लोग व्हाट्सएप पर मैसेज आए, लिखित तौर पर भी आए कि भैया ऐसी मांग उठाई जाए। लेकिन किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर आप बिना बैनर के मांग उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस मांग को सरकार बड़े हल्के में ले लेती है, उसको पूरा नहीं हो पाती है। और हमारा जो मांग है रोज़गार के अधिकार कानून, किसान आय अधिकार अधिनियम, ये दो ऐसे कानून हैं कि जिसको किसी भी पार्टी, हमने कई लोगों से बात किया कि भाई आप उठाइए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि ये मुद्दा ऐसा है कि हम इतने रोज़गार कहाँ से लेकर के आएंगे। जो कि मैंने कहा आइडिया मेरे पास है, मैं इस चीज़ को आपको दूंगा, आप उसको मेरा आइडिया इम्प्लीमेंट करिए, उठाइए उस मुद्दों को। लेकिन उन लोगों ने उस मांग को नहीं रखा, तो हम लोग ने इसी कारण से रुद्र सेना का गठन किया गया। और रुद्र सेना बहुत ही कम समय में आज देश के 20 राज्यों में गठन इसका हो गया है, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। और यूपी के लगभग 30 से ज़्यादा जिलों में इसके जिला अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए हैं। और बाकी अन्य राज्यों भी जो अपने सभी जिलों के राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अपने अपने जिलों में जिला अध्यक्षों का गठन करने में लगे हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह बहुत कम समय में आपने इतने राज्यों में अपनी सेना का गठन किया है, रुद्र सेना का, अब जबकि अब नए विषय पर आपकी मुहिम अब चालू हो चुकी है, तो किस तरह ज्ञापन दिया जाएगा? जैसा कि हमने सुना कि पूरे प्रदेश में आप लोग राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा। उमेश जी, हम लोग ने पूरा प्लानिंग बनाई, बैठ करके सारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैंने स्वयं बैठक की है। और लगातार मैं इधर इस हफ्ते, लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैं लगातार सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा हूँ। और अभी कल भी सभी जिलों के अपने जिला अध्यक्षों से मैंने बातचीत करी है और जूम के माध्यम से। और सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे सभी अपने अपने राज्य के राज्यपाल महोदय को जा कर के ज्ञापन दें, राष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए। और मैं स्वयं भी अपने जो जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं अपने संरक्षक गणों के साथ जा कर के माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन दूंगा इस मांग को लेकर के कि देश के अंदर रोजगार का अधिकार कानून लागू किया जाए, किसान आय अधिकार अधिनियम को लागू किया जाए। जब देश के अंदर सूचना का अधिकार कानून बन सकता है
तो देश के अंदर ये रोजगार का अधिकार कानून क्यों नहीं बन सकता है? जब राइट टू एजुकेशन का कानून है, शिक्षा का कानून है, तो बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है किस लिए प्राप्त कर रहा है? इसीलिए ना प्राप्त कर रहा है ताकि रोजगार करे, तो रोजगार उसको मिले। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 100% सरकारी रोजगार दो, सरकारी नौकरी दो, आप मत दीजिए सरकारी नौकरी, आप प्राइवेट नौकरी दीजिए सबको। सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। आज जो सरकारी संस्थान 24 घंटे जिनको काम करना चाहिए, आज वो ढंग से देगा, आप मैं सच बता रहा हूँ, ढंग से अपने वो 1 घंटा 2 घंटा भी ढंग से काम नहीं करते। मैं स्वयं सरकारी विभागों में गया हूँ, 8 घंटे की उनकी नौकरी है, 8 घंटे में वो एक तो आते देर से हैं, दूसरी चीज़ जाकर वो 1 घंटे का उनका नाश्ता लंच का टाइम होता है, लंच का 1 घंटा करेंगे तो 1 घंटा आराम करेंगे, और उसमें भी बाकी टाइम जो बचता है 6 घंटा, उसमें ईमानदारी से वो काम नहीं करते हैं। फिर ये होता है कि हमारा देश तो पिछड़ रहा है, हमारे देश के अंदर काम नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा। जनता बड़ी त्रस्त है इन सब चीज़ों को लेकर के। मैं कह रहा हूँ आप शिफ्ट वाइज करिए, आप प्राइवेट करिए सारी चीज़ों को। मैं सरकार निजीकरण कर रही, मैं उसके समर्थन में हूँ, लेकिन उस चीज़ को इस तरीके से करें कि देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। आज जो संस्थान आप 8 घंटे चला रहे हो, 6 घंटे चला रहे हो, 24 घंटे आप चलाइए। देखता हूँ देश के अंदर नौकरियाँ कैसे नहीं आएंगी, देखता हूँ देश हमारा आगे कैसे नहीं जाएगा। आज हमारी जो सरकार है हमारे देश से, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ, हमारी उस सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आज कह रही है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो आज देश का युवा जो समृद्ध हो पाएगा। अनिल राज जी, एक सवाल बड़ा अहम सवाल है। जी जी। जैसा कि आप युवा किसान नेता हैं, जी जी जी। और फिर क्या ज़रूरत पड़ गई रुद्र सेना के गठन करने की? रुद्र सेना का गठन, जैसे मैंने बताया, रोजगार का अधिकार कानून, किसान आय अधिकार अधिनियम, जैसा कि आपने मुझे एक बहुत बढ़िया उपाधि दी, मैं इसके लिए आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे युवा किसान नेता कहा। और मैं सिर्फ किसानों का ही नहीं, देश के युवाओं का भी नेता हूं। और युवाओं का नेता भी, नेता शब्द मैं इसको एक अपने लिए ये समझूंगा, बाकी और लोग क्या समझते हैं, लेकिन नेता शब्द मेरे लिए गाली है। मैं सबका आपका बेटा हूं, आपका भी छोटा भाई हूं। जो मेरे साथ रुद्र सैनिक मेरे जितने भी जुड़े हुए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं रुद्र सेना से जुड़े हुए, उनको हमने रुद्र सैनिक की संज्ञा दी है, और महादेव के सभी लोग सैनिक हैं। और मैं किसानों का, देश के जनता का बेटा हूं, उनका साथी, उनका सेवक हूं। और रुद्र सेना गठन की, जैसे आपने कहा रुद्र सेना की गठन की क्या आवश्यकता पड़ गई, तो इसकी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि कई ऐसे मंच हैं जहां से हम अपने मांग को नहीं उठा पा रहे। तो बस वही एक कारण है कि अपना घर अपना होता है, और अपने घर का इसीलिए निर्माण किया गया ताकि अपने घर से अपनी मांगों को उठाया जा सके, और अपने जो भी चीज़ें हैं उनको पूरी करी जा सके। अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे उपेक्षित वर्ग है, जो हमारे उपेक्षित कार्यकर्ता थे, उनको उनका सम्मान हो सके, उनको उनके अधिकारों का हम दिला सकें, उनके अधिकारों का संरक्षण हम कर सकें। अनिल जी, बहुत सही मुद्दा आपने पकड़ा है। और देश में देखा जाए तो बेरोजगारी एक कैंसर की तरह है, युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार है। और कहीं न कहीं किसानों की अगर बात करें तो जागरूकता के अभाव में किसान भी ठगे जाते हैं, कहीं न कहीं उनको उनके अंदर जागरूकता की कमी भी है। इसी के साथ साथ महिला सुरक्षा की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और आगे ले जाने की बात हो, तो तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो जागरूकता के अभाव में अभी उस तरह धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं जैसा कि उतरना चाहिए। क्योंकि आप भी एक युवा किसान नेता हैं, और आज रुद्र सेना का गठन करके आप मैदान में उतरे हुए हैं। कहीं न कहीं आप भी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और समर्थित युवा नेता भी हैं। तो इन मुद्दों को लेकर जब आप आवाज़ उठाएंगे तो कहीं यह बात सामने तो नहीं आएगी कि आप भाजपा के विरोध में खड़े हो रहे हैं, सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं? भाई साहब, जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित युवा नेता हूं, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित युवा नेता नहीं हूँ, लेकिन समर्थित हूँ। और साथ ही साथ अगर हम किसी पार्टी का, किसी दल का समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें ये भी है कि अगर वो कोई भी गलत काम करेंगे या कोई ऐसी नीति है जिससे मैं सहमत ना हूँ, हमारा संगठन सहमत ना हो, देश की जनता सहमत ना हो, तो उस पर उनका विरोध भी होगा। और रही बात महिला सुरक्षा की, तो बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा सर्वप्रथम है। देश की हर बुजुर्ग महिला मेरी माँ है, हर जो मेरी हम उम्र है वो मेरी बहन है, और बाकी जो भी मुझसे छोटी हैं मेरी छोटी बहन है। उनकी सुरक्षा मेरे लिए सर्वप्रथम है। और सिर्फ वही नहीं, हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी निर्देशित कर रखा है, जैसा कि आज के समय में महिलाओं के लिए राजनीति सुरक्षित नहीं मानी जाती है। तो मेरा साफ ये कहना है कि जितने भी मेरे रुद्र सैनिक हैं, मेरे संगठन में जुड़ने वाली हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर उसको रात में 2 बजे कहीं निकलना है घर से बाहर, तो वो ये ना सोचेगी कि मैं अकेले घर से कैसे निकलूं। वो ये कहेगी हाँ ठीक है, मैं अपने रुद्र सेना के अपने किसी भाई को फ़ोन करूंगी तो मैं उसके साथ सुरक्षित हूँ, उसके साथ निकलूंगी।
ये हर एक रुद्र सैनिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अनिल जी, आज कहा जा रहा है कि आप किन्नर समाज की वकालत कर रहे हैं कि किन्नर समाज के लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्या वजह है? जैसा कि मैंने इस मुद्दे को जब उठाया, कई लोगों ने मेरी हंसी भी उड़ा दी, लेकिन मैंने उस चीज़ को महसूस किया है। मैंने कई किन्नरों से बात किया, कई किन्नरों ने मुझसे संपर्क किया कि उन्होंने मुझसे ये चीज़ कहा कि सभी लोग उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, मतलब उनके मुद्दे को उठाता नहीं है, केवल वोट जब लेना होता है तब उनकी बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे कोई बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ किन्नर समाज को राजनीति के अंदर टिकटों में 5% का आरक्षण किन्नर समाज को दिया जाए। आप 2 से 5% का आरक्षण उनको दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा के लिए जो पुरुषों की आवाज़ है, मैं भले ही लड़का हूँ लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज़ सदन के अंदर दब जाती है। हमारी जो महिला नेता हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, लोग बहुत अच्छे से आवाज़ को उठाती हैं महिलाओं की, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं उठ पाती है। तो किन्नर समाज का भी एक अधिकार है, ओबीसी देश के नागरिक हैं, उनको भी टिकटों में 5% का आरक्षण कम से कम मिलना चाहिए और उनको भी सदन के अंदर जाना चाहिए, सदन के अंदर आवाज़ उनकी उठनी चाहिए। तो आप हैं चौधरी अनिल राज जी, जिनको बड़े प्यार से युवाओं द्वारा प्रिंस राज कहा जाता है। वाकई एक प्रिंस की तरह ये प्रतिनिधित्व करते हैं और आज नए जोश और नए तेवर के साथ रुद्र सेना को साथ लेकर युवाओं को जिस तरह इस संगठन में ये जोड़ रहे हैं और तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वाकई ये आने वाले समय में एक क्रांति साबित होगी। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।